Hello, welcome to my channel Tansuman Classes, Class 8. Today we read Chapter 2, Soil, Land, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So in previous topic, we already did land वाला part जो था discuss कि land क्या होती है, उसको कैसे हम conserve करके रख सकते हैं और इसको conserve करने के कौन कौन से तरीके हैं. So the today's topic is soil. आज हम soil के बारे में पढ़ते हैं. जो सॉइल है वो अपर पार्ट ऑफ द लेयर है और बहुत ही थिन होती है. सो सॉइल हैज़ मैनी लेयर्स एंड सॉइल इज अ पार्ट ऑफ लैंड. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द थिन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द लैंड. यानी ऊपर की जो परत है, बहुत पतली जो परत है, ग्रेनरी यानी कि जो परत ऊपर वाली परत है जो दानेदार होती है वो सरफेस की सॉइल कहलाती है यानी मृदा कहलाती है. इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड और ये लैंड के करीब होती है. लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल. अब लैंड फॉर्म्स जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि टाइप्स ऑफ सॉइल कैसा होगा. यानी कि जो लैंड फॉर्म है अलग अलग तरीके की वैली है, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, इन सब की वजह से वहाँ पे सॉइल कैसी होगी. फॉर एग्जांपल जो गोवा है वहाँ पे रेड सॉइल मिलती है और आप आसाम अरुणाचल की तरफ जाएंगे तो आपको लेटरेट सॉइल मिलेगी. आप डेक्कन प्लेटू की तरफ आते हो तो आपको ब्लैक सॉइल मिलती है और आप राजस्थान वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आते हैं तो आपको डेजर्ट सॉइल मिलती है. तो ये लैंडफॉर्म्स जो होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी. एंड सॉइल इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ. और जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर यानी जो कीट जंतु हैं, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको बनावट में. मिनरल्स की खनिज कैसे मिलेंगे. एंड वेदर्ड रॉक यानी द ब्रेकिंग ऑफ द डेकाई ऑफ द एक्सपोर्ट रॉक by temperature changes, forced action, plants, animal and human activity. यानी decay of exposed rocks यानी जो ब्रेकिंग है, जो चट्टानें जो टूटी हैं, जो चट्टानों के तिड़कने से, और टेम्परेचर यानी जो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है. फ्रॉस्ट, कभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई है, कभी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है. और प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जगह अब अगर हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर देते हैं, अगर हमने पेड़ पौधों को काट दिया है और पेड़ पौधों को ज़्यादा काटने की वजह से हमारे क्या हुआ, नुकसान हुआ. हमने उन जड़ों को ढीला कर दिया और जब वो चट्टानें टूट जाएंगी. और ह्यूमन एक्टिविटी, हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं, हमने अपना जो घर के बनाने की ज़रूरत होती है, तो हमने कहीं ना कहीं इन चट्टानों को, इस जो सॉइल है उसको बनावट में अपना कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है और हमारा भी इंटरफेयर उसमें रहता है. दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ द वेदरिंग. ये सब किस में शामिल होता है, वेदरिंग में. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिज्म मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल. और एक राइट अमाउंट में, किसमें, मिनरल्स में और जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये एक राइट अमाउंट में अगर होते हैं तो ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं. लैंडस्लाइड, भूमिस्खलन. अब भूमिस्खलन क्या होता है. लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक डिब्रिज ऑन अर्थ डाउन अ स्लोप. यानी लैंडस्लाइड, जो भूमिस्खलन होता है, वो बहुत बड़ी मास मूवमेंट में होता है, चट्टानों का एक जगह से नीचे खिसकना. और डेब्राइज ऑफ अर्थ डाउन अ स्लोप. और जो चट्टानें, जो टुकड़ा है, जो मलबा है ना, ये मलबा जो होता है ये ऊपर से नीचे की तरफ खिसकता है. और देखिए आपको लैंडस्लाइड एक दिए रखा है आपको पिक्चर में कि कैसे, ये देखिए ये पहाड़ जो हैं वहाँ से ऊपर से ये खिसकता हुआ नीचे की तरफ, शहरों की तरफ आ गया है. यानी इसने क्या किया है, रोड को भी ब्लॉक कर दिया है और लाइफ एंड प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर दिया है. So, conjunction with earthquake, flood and volcanoes. और इसमें किसका साथ रहता है, earthquake जब आता है, जब यानी भूकंप आता है, तब भी लैंडस्लाइड्स होते हैं. फ्लड, जब
बाढ़ आती है तब भी होता है। और वैल्कनोज, जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो ये चट्टाने, जो पहाड़ों से जो चट्टाने हैं, उनका जो पत्थर है, रॉक्स जो हैं, वो ढीली पड़ जाती हैं और वो ऊपर से नीचे की तरफ खिसकना चालू हो जाती। The prolonged spell of the rainfall can causes heavy landslides that can be block the flow of river। और कभी कभी तो ये sometimes ये रिवर का रास्ता भी ब्लॉक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके नीचे से, इन बिटवीन, यहाँ से अगर कभी कोई नदी बह रही है तो वो क्या करेगी, जब लैंडस्लाइड्स होंगे तो वो उसका रास्ता रोक देगी। सॉरी। A prolonged spell of rainfall as causes heavy landslides that can block the flow of river for quite some time. The formation of river blocks can causes havoc to the settlement downstream on the Brusting in the Healy Terrace. Landslides have been major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern। और कभी कभी ये नदियों का रास्ता रोक लेती है और सेटलमेंट की तरफ जहाँ हम लोग बसे हुए हैं वहाँ तक, नीचे तक आ जाती है और वहाँ पे लाइफ को डैमेज कर देती है। तो ये एक नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेती है और यहाँ पे लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। एक केस स्टडी आपको दिया हुआ है। A massive landslides hit Pengi village near Rakong of Pio in the Kannur district of हिमाचल प्रदेश। यानी जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कैन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रेकोंग पियो गांव जो है, पेंगी विलेज है, वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ और इस लैंडस्लाइड की वजह से 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22 पे क्या हुआ, एक लैंडस्लाइड हुआ। एंड द लैंडस्लाइड्स वर ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग ऑफ द पेंगी विलेज। और ये किस वजह से हुआ, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ ब्लास्टिंग की वजह से, और 200 मीटर जो स्ट्रेच हो गया एरिया को उसने कवर किया। Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and causes intense damage to the road and nearby villages. The Pangi village was completely vacant to avoid any possible loss of life। यानी इतने जोर से ब्लास्ट हुआ, इतना जोर से, इतना तेज नुकसान हुआ लोगों को। यहाँ पे जो वीक जोन होते हैं, यानी जो चट्टाने हैं जहाँ पे कमजोर पड़ जाती हैं, तो वो चट्टाने लैंडस्लाइड्स बहुत आसानी से होता है उन चट्टानों में। और जब ये यहाँ पे डैमेज हुआ तो पूरे के पूरे गांव खाली करा दिए गए ताकि लोगों की लाइफ को सेव किया जा सके। तो मैटिगेशन एंड मैकेनिज्म, यानी इसमें कैसे मैकेनिज्म, कुछ हम सुझाव ऐसे लें या कुछ हम कार्य ऐसे करेंगे जिससे कि हम इसको रोक सकें। Advancement of scientific techniques have empowered is used to understand what factors causes landslides and how to manage them। हमें कुछ साइंटिफिक तकनीकी रूप से हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि लैंडस्लाइड्स के कारण क्या हैं और हम इसे किस तरीके से रोक सकते हैं। Some board mitigation techniques to landslides are follows as। और कुछ आपको जैसे कि साइंटिफिक जो तरीका बताया हुआ है कि इस तरीके को, इस टेक्निक को यूज़ करके, इन तरीकों को इस्तेमाल करके हम कम से कम लैंडस्लाइड्स एटलीस्ट रोक सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट इज हैजार्ड मैपिंग ऑफ द locate areas on to the landslides, hence such areas can be avoided for building settlements। और यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे लैंडस्लाइड्स मैपिंग कर देना चाहिए और साथ ही साथ में यहाँ पे बिल्डिंग सेटलमेंट है उनको ऑलरेडी, हमें जो लैंडस्लाइड्स वाले एरिया हैं वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ पे वही पहले ही मैपिंग कर देना चाहिए, पहले ही लोगों को अवगत करा देना चाहिए कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ताकि वहाँ पे लोग घर ना बनाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेटिशन वॉल ऑफ द स्टॉप लैंड फ्रॉम द स्लिपिंग, और रेटिशन वॉल बना देनी चाहिए। देखिए, आप कभी भी, अगर कभी आपको मौका पड़ा हो पहाड़ों में जाने का, तो आपको देखिए ये पहाड़ जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसके साइड में जो रोड है उसके साइड में ये देखिए वाइट कलर वाला ये एक दीवार बनाई गई है।
अगर आप वैष्णो देवी भी कभी गए हुए हैं तो वहाँ पे भी क्या है, पहाड़ों के साथ साथ ये एक तार बांधकर एक दीवार बना दी जाती है। क्यों? ताकि अगर लैंडस्लाइड्स होता भी है तो वो यहीं तक आके रुक जाए और लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर द अरेस्ट लैंडस्लाइड्स, और इंक्रीज करना चाहिए वेजिटेशन जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंक्रीज करने होंगे, ताकि जो चट्टानें हैं उनको बाइंड करके रखती है पौधों की जड़ें, और वो नीचे ना आए। So the surface drainage control the movement of the landslide along with the rainwater and spring flows। और ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसको भी साइंटिफिक तरीके से हमें बनाना चाहिए, ताकि बारिश के दिनों में जो नदियों से पानी आता है, जो पर्वतों से जो पानी आता है, उसको हम तरीके से ड्रेनेज हो सके वो, और हमें नुकसान ना पहुंचे। अब सॉइल प्रोफाइल आपको दिया हुआ है, इसमें कि देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, यानी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड करके बताया हुआ है कि टॉप मोस्ट जो सॉइल है वहाँ पे विथ ह्यूमस और वेजिटेशन, यानी ह्यूमस है उसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं। अच्छा, इसमें ह्यूमस में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और फर्टिलिटी ऑफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ऊपरी टॉप मोस्ट सॉइल को उपजाऊपन देता है, और वेजिटेशन यहाँ पे ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसी लेयर में उग पाते हैं। सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब जो सब सॉइल है, दिस सॉइल इज द कंपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, देन बिलो द डाउन, और जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके नीचे की जो लेयर है इट इज सब सॉइल। एंड थर्ड इज वेदर्ड रॉक मटेरियल, यानी वेदर्ड रॉक जो मटेरियल है जिसमें ब्रोकन डाउन होके बनी हुई है, जो छोटे टूट के बने हुए हैं, वो इसके अंदर शामिल है। और फोर्थ वन इज पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक इट इज द रिस्पॉन्सिबल टू मेक द सॉइल, यही रिस्पॉन्सिबल है सॉइल को बनाने में। देखिए पेरेंट रॉक जो है उससे कण को, जो चट्टाने हैं उसी से तो जो मिली है उसको ताकत। देखिए हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी कुछ खासियत, उनकी कुछ बातें उन हमारे साथ जुड़ती हैं। कैसे? कुछ जो उनकी खासियत होती है या उनके ऊपर हम जाते हैं, है ना, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं आती है। तो सेम एज पेरेंट्स जो रॉक होती है, जहाँ की पेरेंट रॉक कैसे कलर है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कैसे उसका टेक्सचर है, ये सब वहाँ की सॉइल में ज़रूर आता है। तो पेरेंट रॉक जो है वो टूटी, फिर ऊपर देखिए वेदर रॉक जो मटेरियल है वो बना, फिर सब सॉइल बनी, और फिर बाद में टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल जो होती है बेटा, इसको बनने में लाखों हजारों साल लग जाते हैं, है ना, और इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सॉइल फॉर्मेशन है वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है, और ये इतना लंबा प्रोसेस है कि इट टेक थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। Factor of soil formation, so it take 100 of years to make just 1 centimeter of soil, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो सॉइल है उसको बनने में भी हजारों साल लगते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये चट्टानों से बनकर बना है, और चट्टानें इतना बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं अगर वो टूटती हैं, बिखरती हैं, हमारे पैरों में आती हैं, हवा से उड़ती हैं, अब तब जाके एक सॉइल का छोटा सा पार्टिकल बनता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। देखो अभी हमने बताया था कि पेरेंट रॉक के जो नेचर होता है वो उनका नेचर कैसा है ये डिपेंड करता है, एंड क्लाइमेट फैक्टर ऑल्सो, यानी सॉइल के जो फॉर्मेशन है वो पेरेंट रॉक और क्लाइमेट फैक्टर पे दोनों पे डिपेंड करता है। Other factors are topography, role of organic materials, time taken for the consumption of the soil formation, and these differs from place to place। और साथ ही साथ वहाँ की टॉपोग्राफी कैसी है, वहाँ पे मिनरल्स जो हैं उनका ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा है, कॉम्पोजिशन कैसा है, उनको किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है वो, ये सभी रिस्पॉन्सिबल, ये इन सभी का सहयोग होता है, तभी जाकर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट इज पेरेंट रॉक, determines color, first is parent rock,
determines color, texture, chemical properties, minerals और constant and the permeability. यानी जो कलर है, उनका टेक्सचर है कि बड़ा रफ है या स्मूथ है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं शामिल है ना, कि उसमें नाइट्रोजन है या फास्फोरस है या पोटेशियम है या रेड इन कलर है या ब्लैक इन कलर है, जो भी है वो सब पेरेंट रॉक से मिलता है. और उसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे ये भी पेरेंट्स रॉक पे डिपेंड करता है. रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड द स्लोप determines accumulation of soil. अब रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, है ना, वो किस एल्टीट्यूड पर है ये भी डिपेंड करता है. फ्लोरा फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फ्लोरा फ्यूना में क्या है, फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फ्यूना इज एनिमल, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमन फॉर्मेशन ऑल्सो. और ये ह्यूमस का जो होता है उसका फॉर्मेशन इस पे डिपेंड करता है कि जो जीव जंतु हैं, है ना, जब वो गल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, वो गल सड़ के एक ह्यूमस का रूप ले लेते हैं. तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं वो भी इसमें शामिल होता है. एंड द फोर्थ इज क्लाइमेट. क्लाइमेट यानी टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल वहाँ पे है या नहीं है, वहाँ पे वेदर है या नहीं है, और ह्यूमस फॉर्मेशन कैसा है वहाँ पे. टेम्परेचर कहीं गर्म है, कहीं ठंडा है, कहीं बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, कहीं पे बारिश जो है वो पूरे साल भर ही नहीं होती है, कहीं पे इतनी ज़्यादा होती है कि वो टॉप मोस्ट सॉइल को इरोड कर देती है, और कहीं पे ठीक ठाक होती है. इससे भी सॉइल फॉर्मेशन पे इम्पैक्ट आता है. एंड टाइम, हाउ मच टाइम, थिकनेस ऑफ सॉइल, ये कितना टाइम लेती है बनने में, और सॉइल का थिकनेस कैसा है. इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल ऑल्सो, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल, कि इसका प्रोफाइल कैसा है सॉइल का, उसका टेक्सचर कैसा है, किन सब्सटेंस से मिलकर वो बनी हुई है, ये भी उस पर डिपेंड करता है. So the degradation of soil and conservation measures. Soil erosion and depletion are the major threats of soil as a resource. Both human and natural factors can lead the degradation of soil. यानी जो soil erosion यानी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो किससे हटी है, यानी टॉप मोस्ट लेयर का अपरदन, यानी वो मिट्टी का कटाव हो जाना. और जो डिप्लीटेशन है, डिप्लीटेशन यानी फर्टिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स आर रिमूव एंड नॉट रिप्लेस. डिप्लीटेशन यानी कि वो रिमूव हो चुकी है, फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो रिमूव हो चुकी है और उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, है ना. तो ये सब इसके अंदर शामिल है. और साथ ही साथ फैक्टर्स लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश एंड लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स. यानी ये सब कारण इसकी वजह से डिग्रेशन होता है. कैसे, डिफॉरेस्ट्रेशन, हमने डिफॉरेस्ट्रेशन कर दिया, हमने पेड़ पौधों को काट दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका सॉइल इरोजन हो जाएगा, यानी वो अपनी जगह से हट जाएगी. ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा जानवरों को चराना, वहाँ पे भी जानवर जो ओवरग्रेज कर देते हैं, पेड़ पौधे जो कुछ उगने वाले होते हैं वो उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं. साथ ही साथ में कुछ जो चट्टानें हैं, वो जो मिट्टी है वो उन एक पैरों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. और ज़्यादा चरना यानी ओवरग्रेजिंग, एक ही जगह पे जानवरों को छोड़ देना चरने के लिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ कर रहे हैं हम, यानी हमने नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, पता नहीं क्या क्या जो है, ये हमें दूसरे पौधे लगाने से मिल सकता है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है. रेन वॉश है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिन जगह पे, तो वहाँ पे क्या होता है, टॉप मोस्ट सॉइल क्या होती है, जो वाटर होता है उसके साथ बहकर चली जाती है. लैंडस्लाइड्स है, जो भूमिस्खलन है, आपको पहले ही बताया कि वो कैसे होता है, पहाड़ों से, चट्टानों का, पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी का नीचे की तरफ खिसकना, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड्स.
फ्लड ऑलरेडी कि फ्लड बाढ़ आ जाना, तो बाढ़ में क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहाकर लाए जाते हैं, तो कहीं की मिट्टी जो टॉपमोस्ट लेयर है वो तो कम हो गई और कहीं पे जाके उसका ज़्यादा हो जाना, कहीं पे जाके उसको बिछ जाना। एंड द मल्चिंग, द बेयर, और इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, सम मेथड्स आर यूज्ड टू कंजर्व द सॉइल, जैसे कि फर्स्ट इज मल्चिंग। मल्चिंग क्या है, अ bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. आपने देखा है जब कभी हम पौधा लगाते हैं, तो हमने पौधा लगाया फार्म में, और हमने जब वो पौधा लगाया उसके आसपास हम घास फूस रख डाल देते हैं, है ना। तो वो घास फूस क्यों डाला जाता है, ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो अंदर ही रहे, इवेपोरेट ना हो पानी जल्दी से। तो हम क्या करते हैं, खेतों में पेड़ पौधे जब उगाते हैं तो आसपास उनके स्ट्रॉ डालते चलते हैं, ताकि वो जो मॉइस्चर है वो उसमें बना रहे। काउंटर बैरियर्स जो हैं, स्टोन है, ग्रास है, ऑयल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स, and trenches are made in front of the barriers is collect water. For example, हम जैसे डैम्स बनाते हैं, हम डैम बनाते हैं कि पानी को एक जगह रोकने के लिए स्टोर करके रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में यूज हो सके। लेकिन सेम ऐसे ही काउंटर जो प्लगिंग है, देखिए पिक्चर में आपको दिखा रखा है कि कैसे हमने काउंटर प्लगिंग किया, यानी हमने बीच में कुछ जमीन है वो हमने छोड़ दी और साइड में फिर बाद में हमने साइड में दूसरी जमीन पे हमने यूज कर लिया एग्रीकल्चर, यानी इन दोनों के बीच में हमने जगह छोड़ दी, है ना। और ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स, और किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टोन, ग्रास और सॉइल को यूज करा जाता है एज अ बैरियर्स। एंड रॉक डैम यानी रॉक्स आर बिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक्स की दीवारें बना दी जाती हैं ताकि वो जो पानी है उसका जो फ्लो है वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाए। एंड दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉसेस। और जो बहुत तेज नदियों के द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है, वो मिट्टी जब उन पत्थरों से हिट करेगी तो वो ऑटोमेटिकली वहीं पे जमा हो जाएगी। ट्रेस फॉर्मिंग, अब ये तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। बहुत फ्लैट स्टैप्स और ट्रेस are made in the steps slopes so that the flat surface are available to grow crops and they reduce surface running of the soil erosion. फिगर नंबर 2.5 में आपको दिखा रखा है, ये आपके इंडिया में पूर्वी क्षेत्रों में ये ज़्यादा खेती करी जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये की जाती है, जो कि चाय के बागान जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं। और ट्रेस फार्मिंग क्या होता है बेटा, सीढ़ी नुमा खेत, यानी सीढ़ी की तरह स्टेप टू स्टेप, है ना। हम लोग जैसे सीढ़ियों में चढ़ते हैं वैसे ये देखिए स्टेप टू स्टेप आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, फसल की जो जड़ होती हैं उनमें पानी रुकता नहीं है, वो स्लोप से धीरे 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 नीचे आता रहता है और वो एग्रीकल्चर भी हो जाता है। और ये जो पौधे हमने, ये जो फसल उगती है, ये उस पानी को, उसके स्पीड को स्लो कर देते हैं। एंड इंटरक्रॉपिंग यानी मिली जुली फसल उगाना। अब मिली जुली फसल कैसे उगाना, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा हम खेत में क्या करते हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन कर दिए, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए और नीचे छोटी छोटी दूसरी चीज़ें लगा दी। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज आर शोन टू डिफरेंट टाइप्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फॉर द रेन वॉश। इससे क्या होता है, डिफरेंट पैटर्न जब हम यूज़ करते हैं तो डिफरेंट इंटरक्रॉपिंग जब हम यूज़ करते हैं कि हमने फलों के पौधे भी लगा दिए और नीचे हमने सब्जियां भी लगा दी, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा विंड वाला जो एरिया है वो पेड़ जो बड़े बड़े हैं वो उस विंड को रोक लेंगे। और जब बारिश के दिनों में क्या होगा, वो जो नीचे वाले पौधे हैं उन्होंने उस पानी को होल्ड करके रख लेंगे। काउंटर प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप to form a natural barrier for the water to flow down the slope. फिगर नंबर 2.6 में जैसे आपको काउंटर फ्लगिंग दिख रही है कि आपको बारी बारी, है ना, बारी बारी आपको छोड़ के जगह, कुछ जगह छोड़ के काउंटर्स पे, है ना, काउंटर यानी एक जगह से दूसरी जगह, फिर एक जगह से दूसरी जगह खेती करी जाती है ताकि जो बीच में एरिया रुक जाता है वहाँ पे पानी का
रुकावट आ जाती है. तो प्लकिंग pellets to the counter of the heat slopes form a natural barrier of water to flow down the slope. And shelter beds in the coastal and dry regions, row of trees are planted to check the wind movement of the protect soil cover. यानी साथ ही साथ में शेल्टर बेड्स जो हैं वो भी होते हैं. अब देखिए साइड में आपको एक पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं और आसपास में दूसरी भी खेती करी गई है ताकि जो विंड आती है वो इन बड़े बड़े पौधों से रुक जाए. एंड द एक्टिविटी, आपको एक एक्टिविटी दे रखा है कि टेक सम ट्रेज A and B सेम साइज, make 6 holes at an end of these trays, then fill them with the same amount of soil. Leave the soil in the tray bare while the show wheat or rice grain in tray B. When the grains in tray B has grown a few centimeters high, piece both the trays in such a way so when a grain to grain B tries to such a way that they are on a slope, pour some mug of water from the same height into each tray. Collect the muddy water that trickle down the holes of the both trays in each separate counters and compare how much time to wash out each tray. यानी आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि एक ट्रे में हमने सॉइल लिया A में, जो ट्रे B हमने सॉइल लिया, फिर हमने कुछ सीड्स ट्रे B में लगा दिए और एक मग जो हमने उसका वाटर लिया और ट्रे A में जब हमने पोर किया तो क्या होगा, वो मिट्टी जो सैंड है वो प्लस वाटर डायरेक्टली नीचे वाले जार में आ जाएगा. जबकि सेकंड वाले जो ट्रे हैं जो हमने सीड जिसमें लगाए हैं उसमें क्या होगा, उसमें पानी के साथ जो मिट्टी है, जो सॉइल है वो बहुत कम आ रही है. देखिए आप पिक्चर में वो कम क्यों आ रही है, बिकॉज इस ट्रे में जो पौधे लगे हैं उन्होंने उस मिट्टी को बाइंड करके रख लिया है, होल्ड करके रख लिया है. सो इसमें क्या है, सॉइल इरोजन पॉसिबल नहीं है. सो द टॉपिक सॉइल इज कंप्लीट. Thank you. Good day. Don't forget to like and subscribe my channel.